औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलिही। आज का जो प्रोग्राम है वो गुलशन इकरामुल्लाह सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह और आस्थाना आलिया हज़रत दाता साहब की सरकार रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से उर्स पाक की महफ़िल का प्रोग्राम है जो बरनाला चक नंबर 23 में उर्स पाक है। वो आज हज़रत अल्लामा मौलाना काजी पीर मोहम्मद इकरामुल्लाह सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक है। आज हम इस हवाले से अपने ख़ानदान के बारे में बात करेंगे ताकि लोगों को और हमारी नस्ल को हमारे ख़ानदान के बारे में पता चले। हमारा ख़ानदान हज़रत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीकी नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सरबराही में 1906 में बरनाला शरीफ आया और हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बहुत बड़े आलिम दीन थे और या अल्लाह थे और आलिम दीन थे। इन्होंने अपने हाथ से कुरान पाक लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन लोगों ने ज़ियारत की है कुरान पाक की उन्होंने बताया कि हमने कुरान पाक देखा है। कुरान पाक ये अब लाहौर में एक म्यूज़ियम में जमा है। और इसके अलावा आपने फ़िक़्ह की किताब भी लिखी, अरबी फ़ारसी में फ़िक़्ह की किताब लिखी जो कि उस वक़्त मदरसों में पढ़ाई जाती थी। आप जिस मदरसे में पढ़ाते थे वहाँ भी फ़िक़्ह की किताब वो आप पढ़ाते थे। उसके बाद आप बरनाला तशरीफ़ लाए, आपके साथ आपके फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हज़रत अल्लामा मौलाना काजी शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके साहबज़ादे साथ थे। साहबज़ादों में हज़रत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद सुल्तान अहमद साहब सिद्दीकी नक्शबंदी मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। फिर आप गोजरे चले गए, वहाँ पे आप मस्जिद के इमाम थे, ख़तीब और बानी थे और आप सरपरस्त और अपना सियालकोट में पीर जमाती शाह रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मिजाज थे। उसके अलावा गाँव बरनाला में दूसरे बेटे आपके बाबा नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह थे और तीसरे बेटे हज़रत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद इस्माइल नक्शबंदी मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मौजूद थे। फिर आप मस्जिद में सबसे पहली नमाज हाफ़िज़ अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई थी। उसके बाद बाबा शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसके बाद मस्जिद में काजी मोहम्मद इस्माइल नक्शबंदी मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई। और आप स्कूल टीचर भी थे, आपने 3-4 स्कूल जो बनाए थे। उसके अलावा आप मुख्तलिफ सरकारी मुलाज़म में थे। आपको तलवार, सीढ़ी और टेबल और एक घंटी भी वो इनाम के तौर पर मिली थी। तो इसके अलावा ये बात हम काजी मोहम्मद इकरामुल्लाह सिद्दीकी साहब की कर रहे हैं तो इसलिए हम ज़्यादा फोकस काजी साहब पे करेंगे। आज काजी साहब का उर्स पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब आने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप काजी साहब के उर्स पाक में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको बरकत दे, रहमत दे, आमीन। काजी साहब की ज़िंदगी जब से हमने देखा है उनकी ज़िंदगी एक ही मिशन में थी, वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपकी ज़िंदगी का मकसद जो था वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने 1950 से लेकर 1980-90 के बाद फिर 2000 तक आपने मस्जिद की इमामत कराई और उसमें आपने तकरीबन 60 साल के करीब मस्जिद में इमामत खिताबत कराई और आपके बेशुमार शागिर्द गांव में मौजूद है जो स्कूल में भी आप पढ़ाया करते थे। आप मुख्तलिफ देहात में आप ट्रांसफ़र होते रहे लेकिन इमामत खिताबत आप करते रहे। आप सबसे पहले जो आप भर्ती हुए वो हमीरों में थे, उसके बाद आप लुधियाना में आए, फिर बरनाला चक नंबर 23 में आए, फिर शेखपुरा में आपने 3 साल तक स्कूल टीचर की। फिर वापस रंगल नगर चले गए, वहाँ पे आपने फिर उसके बाद बरनाला चले गए,
फिर आप LC के ओहदे पर तरक्की हुई आपको, और आपने इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी मेहनत, वफादारी, ताबेदारी के साथ आपने सर अंजाम दी। एक दफ़ा इतनी बारिश हो रही थी, सुबह का वक़्त था, तूफ़ानी बारिश थी, और जो महकमा तलीम के अफसर थे वो चेक करने के लिए आपको भी आप ड्यूटी कैसे करते हैं, तो उन्होंने देखा कि इतनी बारिश में क़िबला वाले गिरामी हज़रत मौलाना काजी मोहम्मद इकराम सिद्दीकी साहब अफसरों से पहले स्कूल में अपना मौजूद थे और लेक्चर दे रहे थे। वो इतने खुश हुए, उन्होंने फिर सारे स्कूल में सारे अफसरों के सामने बताया कि हम इतनी बारिश में जब उस गांव में गए थे तो काजी साहब वहाँ पढ़ा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, काजी मोहम्मद इकराम सिद्दीकी रहमतुल्लाह ने सारी ज़िंदगी नेक काम किए। आज उनका उससे पाक है, आज हम उनको याद करते हैं, और इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने काम अच्छे किए। और मस्जिद में आपने खिताबत की और बेहतरीन खिताबत की, और अच्छी मिसाल देकर, खूबसूरत मिसाल देकर आपने तकरीर करते थे और लोगों की बात समझ आती थी। अल्लाह ताला हम सबको काजी साहब की बात समझने की, सुनने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। काजी साहब ने अपने ख़ानदान को लेकर भी और अपने ख़ानदान से बाहर तमाम में सुलह सफ़ाई, मोहब्बत और प्यार का दर्स दिया, और हमेशा मुस्कुराते रहे। अल्लाह पाक उनको अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। और सब आने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक आप सबको भी अपना अजर अज़ीम अता फरमाए, रहमत अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, और हम सब की हाज़िरी क़िबला वाले गिरामी की बारगाह में पेश करके, और हम उसके अलावा क़िबला वाले गिरामी के अबाउजाद जो हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, और काजी मोहम्मद इस्माइल नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, और वाले गिरामी को हम अजर अज़ीम अता फरमाए और हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।